Hello guys, welcome back to my YouTube channel. That name is Vet Taker Official. So today I will discuss about the salivary gland. So first of all we start from mandibular gland. Parotid gland we already discussed in previous video. So in this video we started from mandibular gland. It is also कैसी है एक लोब्यूलेटेड ग्लैंड है ग्लैंड। इसकी पोजीशन देखो, ये सिचुएटेड होती है मीडियल साइड, मतलब बीच की ओर, मिडिल लाइन की ओर, मीडियल साइड ऑफ द एंगल ऑफ द मैंडिबल। मैंडिबल के जो मीडियल साइड होती है उस तरफ ये क्या होती है, पाई जाती है। मैंडिबल की मीडियल साइड के एंगल की तरफ ये लोंगर है। पार्थोइड ग्लैंड से कैटल के अंदर ये लोंगर मिलती है और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम विंग ऑफ एटलस से लेके, एटलस जो बोन होती है वर्टिब्रा की, वहाँ से लेके टू बेसी हायोइड। ये एक बोन है। बेसी हायोइड क्या है, एक बोन है जो बेस ऑफ टंग पे प्रेजेंट होती है एट द इंटरमैंडिबुलर स्पेस। मैंडिबुलर स्पेस मतलब ये क्या करती है कि विंग ऑफ एटलस से लेके टू द बेसी हायोइड एट इंटरमैंडिबुलर स्पेस के बीच में पाई जाती है। विंग ऑफ एटलस से शुरू हो जाती है और बेसी हायोइड तक जाती है, और मैंडिबुलर के जो बीच में स्पेस मिलता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। जैसे कि ये एक मैंडिबल है, ये एक तरफ का है, ये एक सेकंड साइड का है, तो इसके बीच में मिलती है। इसको क्या बोलते हैं, इंटरमैंडिबुलर स्पेस मिलता है, इसको बोलते हैं। जैसे इसके अंदर है, ये क्या, कौन सी ग्लैंड है, ये मैंडिबुलर ग्लैंड है जो किसके बीच में है, मैंडिबल के बीच में है, इंटरमैंडिबुलर ग्लैंड। इसका जो लेटरल सरफेस है वो किससे रिलेट करता है, वो रिलेट करता है इसके जो सरफेस मिलते हैं। जैसे लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस किससे रिलेट होता है, जैसे मैक्सिलरी आर्टरी से कट गया, फेशियल आर्टरी है, मैक्सिलरी है, फेशियल है, आर्टरी, वेन्स, ये वेन्स हैं, वेन है, इस तरह से। और जो कि इसका मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस किससे करता है, लिम्फ नोड, नोड्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, और भी हैं कुछ, एक दो और हैं जो इसके साथ रहते हैं। और अब इसके पास क्या होते हैं, दो एंड होते हैं। जैसे अब ये है, एक एंड इसके पीछे है जो इस में नहीं दिखाई दे रहा है, एक एंड ये है। एक डोर्सल एंड होता है, एक वेंट्रल एंड मिलता है। तो जो डोर्सल एंड है वह कैसा है, पॉइंटेड होता है। इसके अंदर डोर्सल एंड पॉइंटेड मिलता है, और जो वेंट्रल एंड है इज राउंडेड। एंड जो वेंट्रल एंड है कैसा है, पॉइंटेड है, पॉइंटेड रहता है। अब इसके अंदर क्या है कि सरफेसिस हो गए, एंड्स हो गए। अब आगे बात बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स जैसे इसमें देख सकते हैं अपन, जो डोर्सल बॉर्डर है वो कनकेव है, जो वेंट्रल बॉर्डर है वो कन्वेक्स है। सिंपल बात है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहता है कि इसकी ग्लैंड, इस ग्लैंड की एक डक्ट है जिसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, वाटसन डक्ट बोलते हैं, वाटसन डक्ट बोलते हैं। वो कहाँ से निकलती है, वो डोर्सल बॉर्डर के मीडियल साइड से निकलती है। डोर्सल बॉर्डर से मिडल, डोर्सल बॉर्डर के कहाँ से निकलती है, मिडल से ये
निकलती है वाटसन डक्ट। और ओपन किस में होती है? ओपन ये होती है कारुंकुला सबलिंगुअलिस, कारुंकुला सबलिंगुअलिस में यह खुलती है। ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको जब टीथ पढ़ाएंगे तब मिलेगा। ठीक है, ये हो गया मैंडिबुलर ग्लैंड किसकी? कैटल की। अब अपन लास्ट ग्लैंड पढ़ते हैं, उसका क्या नाम है? उसका नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड ये भी, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि अपन जानते हैं कि ये 2 ही नंबर है, सभी 2 ही नंबर हैं क्योंकि 3 पेयर पाए जाते हैं ग्लैंड के। इसका जो ए ग्लैंड होती है, जो इसकी ए ग्लैंड है, उसके 2 पार्ट होते हैं। 2 क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। एक सुपीरियर से जाना जाता है, एक इन्फीरियर से जाना जाता है। जैसे ये है, ये एक सुपीरियर पार्ट है, ये क्या है? एक इन्फीरियर पार्ट है। और जैसे स्पीसीज डिफरेंसेस में क्या मिलेगा? किसी में अलग मिलेगा। जैसे किसी के अंदर ये एक ही मिलेगी सबलिंगुअल, किसी के अंदर आगे इन्फीरियर पीछे सुपीरियर, किसी में आगे सुपीरियर तो पीछे इन्फीरियर मिलेगी। तो ये भी एक याद करने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड में क्या है कि जैसे सुपीरियर है, जो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो बात करते हैं सुपीरियर की। सुपीरियर का और क्या बोल देते हैं? इसको पॉलीस्टोमैटिक बोल देते हैं। ये किस लिए बोलते हैं ये आगे बताएंगे। पॉलीस्टोमैटिक सुपीरियर है, पॉलीस्टोमैटिक इसको बोलते हैं। ये लोबुलेटेड है, पेल येलो ग्लैंड है। लोबुलेटेड तो वो भी थी, ये भी है लोबुलेटेड येलो ग्लैंड है। सिचुएटेड कहाँ पर करती है? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ। म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहती है? ये प्रेजेंट होती है। जो माउथ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर ये क्या करती है? प्रेजेंट रहती है। और एक्सटेंड कहाँ से होती है? मैंडिबुलर सिम्फाइसिस। अब इसकी पोजीशन है ये कि मैंडिबुलर सिम्फाइसिस से लेके, सिम्फाइसिस जहाँ से जुड़ता है, मैंडिबुलर सिम्फाइसिस से लेके टू द प्लेटोग्लोसल आर्क, तो ग्लोसल आर्क। ये क्या होता है प्लेटोग्लोसल आर्क? ये फोल्डिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की, फोल्डिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जो इसके अंदर मिलता है, सॉफ्ट प्लेट की साइड ये है मिलती है। ये मैंडिबुलर सिम्फाइसिस से लेके, जहाँ से मैंडिबुलर की सिम्फाइसिस है, मतलब जहाँ से वो जुड़ता है, वहाँ से लेके प्लेटोग्लोसल आर्क लग की क्या है इसकी पोजीशन है। ये इसके अंदर क्या रहता है कि डक्ट्स ओपन, इसको पॉलीस्टोमैटिक बोलने का ये मतलब है कि इसमें से बहुत सारी डक्ट्सें निकलती हैं, इसमें से बहुत सारी डक्ट निकलती हैं। तो वो सारी डक्ट ओपन कहाँ पर होती हैं? ओपन होती हैं बेस ऑफ द पैपिलिया, बेस ऑफ पैपिलिया, जो कहाँ पर पाई जाती है? आइदर साइड होती है, नहीं जो लिंगुअल होता है, फ्रीनुलम लिंगवे, जो एक फ्रीनुलम नाम का स्ट्रक्चर होता है जिससे टंग जुड़ती है, फ्रीनुलम लिंगवे, उसके जो साइड में लाइनिंग मिलती है वहाँ पर पैपिलिया पाए जाते हैं। उन पे ये क्या करती है? ओपन होती है, वहाँ पर ये ओपन होती है, फ्लोर ऑफ द माउथ। अब दूसरे की बात करते हैं, इन्फीरियर, इन्फीरियर जिसको क्या बोलते हैं? मोनोस्टोमैटिक, मोनोस्टोमैटिक बोलते हैं। ये पिंक कलर की होती है, पिंक इन कलर। एक्सटेंड फ्रॉम वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द सुपीरियर, इसमें भी देख सकते हैं कि ये एक्सटेंड कहाँ से करती है? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द सुपीरियर टू द लेवल ऑफ द लास्ट प्रीमोलर टीथ, मतलब कि लास्ट प्रीमोलर टीथ लग ये जाती है, लास्ट प्रीमोलर लग जाती है, मोलर टीथ तक ही ये जाती है, लास्ट प्रीमोलर टीथ लग जाती है। कहाँ से आती है? ये वेंट्रल
पार्ट ऑफ वेंट्रल पार्ट या सरफेस ऑफ सुपीरियर। ठीक, आगे बढ़ते हुए इसके अंदर क्या होती है, ओनली वन डक्ट मिलती है, इस कारण ये क्या है, मोनोस्टोमेटिक है, वह वन डक्ट होती है। और ये कहाँ पर खुलती है, ये डक्ट खुलती है सेपरेटली खुलती है या एट द बेस ऑफ द करअनकुला सबलिंगुअलिस पे क्या करती है, खोलती है। मैंडिबुलर डक्ट की जहाँ पर खुलती है ना, जहाँ पर मैंडिबुलर डक्ट खुलती है ये वो उसी के पास में ये खुलती है। ठीक है, अब इसके कुछ कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे कि हॉर्स के अंदर है, हॉर्स के अंदर जो करंकल सबलिंगुअलिस है, हॉर्स के अंदर ये सिचुएटेड होता है अपोजिट टू द कैनाइन टीथ। वैसे इसकी पोजीशन याद कर लेना, वहीं खुलेगी। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है, हॉर्स के अंदर सिंगल मिलती है, ये ग्लैंड हॉर्स के अंदर सिंगल मिलती है। और डॉग के अंदर एक जाइगोमेटिक ग्लैंड अलग से मिलती है, उसी पे पर्सन आता है। जाइगोमेटिक ग्लैंड किसके अंदर मिलती है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, हॉर्स लिख देते हैं। हॉर्स में क्या रहता है, सबलिंगुअल सिंगल ग्लैंड है। वो ग्लैंड कैसी है, सिंगल है। और डॉग में कैसा सीन है, डॉग के अंदर एक एक्स्ट्रा ग्लैंड मिलती है जिसकी बार बार पूछी जाती है, उसका नाम है जाइगोमैटिक ग्लैंड है, जो इसके अंदर ही मिलती है, डॉग के अंदर ही मिलती है। कोडवली जो पीछे की ओर है वो कैसी होती है, मोनो वाली होती है, मोनोस्टोमेटिक। और जो आगे है, जो रोस्ट्रल है, जो नाक की तरफ है, रोस्ट्रल वाली कैसी होती है, पॉलीस्टोमेटिक। ये भी याद रखना। और अब यहाँ बात करते हैं पिग की। पिग में क्या रहता है कि मैंडिबुलर ग्लैंड तो स्मॉल ही होती है, इसमें तो स्मॉल होती है। सबलिंगुअल ग्लैंड रोस्टली पॉलीस्टोमेटिक, इसके अंदर भी रोस्टली होती है, जो कैसी होती है, पोली। और जो कॉर्डवली कैसी होती है, मोनोस्टोमेटिक। बस यही इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा जाता है कि जाइगोमेटिक ग्लैंड किसके अंदर मिलती है, रोस्टली कौन होता है, रोस्टली कौन सी ग्लैंड किस एनिमल के आगे मिलती है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट आल्सो। सो थैंक यू गाइज।